दिन दहाड़े पाकिस्तान लूट रहा भारत का गेहूं। पाकिस्तान की इस नीच हरकत के बाद एक्शन में तालिबान। हनुमान जी की मूर्ति तोड़ने के बाद पाकिस्तान पर एक्शन में भारत। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों हालात बहुत ही बुरे चल रहे हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात आने वाले टाइम में श्रीलंका की तरह हो सकते हैं। लगातार पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा है। पाकिस्तान का विकास दर माइनस में जा रहा है। इस बीच दोस्तों, पाकिस्तान इस तंगी से बेहाल होकर ऐसी हरकत किया है जिसके बाद दुनिया हैरानी से माथा पीटने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि पाकिस्तान अब भारत के गेहूं की चोरी करने लगा है। पाकिस्तान को भारत के साथ दुश्मनी करना अब महंगा पड़ गया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उत्पन्न हुए अनाज संकट से निपटने के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों की लगातार गेहूं भेजकर मदद कर रहा है। हालांकि आर्टिकल 370 और 35A जब से हटा है तब से पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड को बंद कर दिया था। ऐसे में चाहकर भी पाकिस्तान भारत से गेहूं खरीद नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की हालत धोबी के उस कुत्ते की तरह हो गई है जो ना तो घर का है ना ही घाट का। और अगर पाकिस्तान भारत के साथ फिर से ट्रेडिंग शुरू भी कर देता है और भारत से गेहूं और अन्य सामान लेता भी है तो पाकिस्तान जो कश्मीर के लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने का ढोंग करता है उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब बहुत कुछ हो गया है। पाकिस्तान अभी स्मगलिंग करने लगा है और वह भी गेहूं की। आपको पता है, पाकिस्तान इन दिनों अनाज संकट से जूझ रहा है और वहां पर गेहूं की भारी किल्लत है। हालांकि इसे निपटने के लिए पाकिस्तान की जो नई सरकार है उसने रसिया से क्रूड ऑयल के साथ साथ डिस्काउंटेड प्राइस पर गेहूं खरीदने की भी इच्छा जताई थी। लेकिन रूस ने भी साफ तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि वह किसी भी प्रकार से गेहूं और क्रूड ऑयल को बचत में पाकिस्तान को नहीं देगा। दोस्तों, वर्तमान समय के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गेहूं की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में अब तो पाकिस्तान में गेहूं की कीमत कितनी है वह आप इस बात से समझ सकते हैं। पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के वाइस प्रेसिडेंट अहमद जावेद, वे खुद कह रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान में 15% तक गेहूं का कम उत्पादन हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान को 40 लाख टन गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, पाकिस्तान यह गेहूं विदेशों से मंगवाएगा। इसके लिए भारी बिल उसको चुकाना पड़ेगा, करीब $4 बिलियन का, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है। भारत के लिए यह कोई बड़ा बिल नहीं है, क्योंकि भारत सरकार एक हफ्ते के अंदर ही इतना तो जीएसटी कलेक्शन कर लेती है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के पास चुकाने को पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना से महामारी के वक्त भी पाकिस्तान की सरकार के पास वैक्सीन परचेज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। और अब जो पाकिस्तान के ट्रेडर हैं, जो बाहर से सामान खरीदते हैं और अपने देश में बेचते हैं, अब उनकी भी हालत नाजुक है, जिसकी वजह से वे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऊंची कीमतों से गेहूं नहीं खरीद पा रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों, पाकिस्तान ने नीच हरकत करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में गेहूं की स्मगलिंग करना शुरू कर दिया गया है। और पाकिस्तान दोस्तों, जिस गेहूं की स्मगलिंग करता है वह कोई और गेहूं नहीं, बल्कि जो गेहूं भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के रूप में दान कर रहा है, उस गेहूं की स्मगलिंग की जा रही है। ऐसे में यह तो तय है कि पाकिस्तान को स्मगलिंग करना मंजूर है, लेकिन इज्जत के साथ भारत का गेहूं नहीं खरीद सकता। अब दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि द प्रिंट का एक आर्टिकल है, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान कैसे जो मानवीय सहायता के रूप में गेहूं अफगानिस्तान भेजता है उसकी जमाखोरी कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है। दोस्तों, भारतीय ट्रकों को भारत से रवाना होकर पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाते हैं और आपको पता है कि भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने का ऐलान कर रखा है। अब जैसा कि रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक यह जो गेहूं भारत अफगानिस्तान भेज रहा है वह पहले अफगानिस्तान जा रहा है और वहां पर चेकिंग होती है। उसके बाद जो स्मगलिंग रैकेट है उनकी मदद से इस गेहूं को वापस से ट्रकों में लोड करके पाकिस्तान के अंदर जमा किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो गेहूं स्मगलिंग किया जा रहा है उसको तालिबान के ऑफिसर्स के द्वारा पकड़ा जा रहा है और कई ट्रकों को इसके तहत जब्त किया जा रहा है, जिससे इसका यह सबूत मिला है कि यह गेहूं भारतीय है, जिसको भारत व मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान भेज रहा है। हालांकि दोस्तों, ये तो पकड़े जाने वाले ट्रकों की बात है, लेकिन जो अथॉरिटी है उसको डर है कि
ऐसे कई ट्रक है जो पाकिस्तान के अंदर बिना पकड़े गए एंटर कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि दोस्तों किस प्रकार से तालिबान इस पर एक्शन लेता है और क्या सजा मिलती है पाकिस्तान को, इसके लिए यह आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोस्तों इस बार भारत में कम पैदावार हुई थी गेहूं की, इसके बावजूद भारत ने मानवीय सहायता इंसानियत की वजह से अफगानिस्तान को फ्री में गेहूं देने का ऐलान किया। लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत की वजह से इसी गेहूं का इस्तेमाल करके अपने देश में पैसे कमा रहा है और खा भी रहा है। और अब खबर यह भी आ रही है कि भारत ने जिस दल के साथ अफगानिस्तान में एंट्री की थी, जेपी शर्मा की अगुवाई में, उसने तालिबान के साथ इस बातचीत पर सहमति जता दी है कि वह पाकिस्तान की दृष्टि से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता नहीं भेजेगा, बल्कि इसके लिए भारत ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, जिस पर तालिबान की ओर से हामी भर दी गई है। ऐसे में दोस्तों फायदा यह होगा कि ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और वहां से अफगानिस्तान को सामान भेजने के पर पाकिस्तान द्वारा स्मगलिंग नहीं की जा सकती और ऊपर से पाकिस्तान यह भी नहीं कह सकता कि हमने आपको रास्ता दिया है। जैसा कि दोस्तों गेहूं देते वक्त पाकिस्तान से जब भारत ने रास्ता मांगा था तब उसने कई प्रकार के नखरे दिखाए थे। ऐसे में दोस्तों दूसरी खबर की ओर रुख करें उससे पहले आपका पाकिस्तान की इस हरकत पर क्या कहना है? क्या भारत और तालिबान को मिलकर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों कराची में हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने और मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त एक्शन लिया है। जो पाकिस्तान नुपुर शर्मा के मामले में आपको पता होगा कि भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, उसी देश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मंदिर में तोड़फोड़ का साफ साफ पता चल रहा है। इस घटना के बाद दोस्तों भारत की ओर से क्या कहा गया है आपको बताने वाले हैं। दोस्तों विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को भारत एशियन देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। पाकिस्तान पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने को लेकर अरिंदम बागची ने जमकर घेराव किया है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मंदिर में की गई तोड़फोड़ पर उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में की गई तोड़फोड़ की घटना पर गौर किया है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों की व्यवस्थित उत्पीड़न की एक और कड़ी है। पाकिस्तान सरकार को हमने अपने विरोध से अवगत करा दिया है। हमने पाकिस्तान सरकार से वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब विवादित टिप्पणी के मद्देनजर एनएसए और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की टिप्पणी पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करता। मेरी समझ यह है कि आप जिस एक रीड आउट या बयान के बारे में बात कर रहे हैं उसे ईरान ने पहले ही हटा लिया है। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान पर भारत ने जमकर लतार लगाई है कि इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस प्रकार से वो हिंदुओं के साथ और वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ कर रहा है। तभी तो दोस्तों लाखों हिंदू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर कम हो गए हैं, बल्कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा नहीं है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों? और भी पाकिस्तान के ऊपर भारत को एक्शन लेना चाहिए? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।